ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम आचार्य तेजपाल परमोच्चकार साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है कि नारी पर प्रतिबंध और लांछन क्यों? स्त्रियां वेदों को नहीं पढ़ सकती हैं क्या? पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं क्या? इन्हीं सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें। मित्रों, गायत्री उपासना का अर्थ है ईश्वर को माता मानकर उसकी गोदी में बैठना। संसार में जितने भी संबंध हैं, रिश्ते हैं, माता का रिश्ता अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक घनिष्ठ है। स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दया, ममता, उदारता, कोमलता आदि तत्व नर की अपेक्षा नारी में अधिक होते हैं। ब्रह्म का अर्धभाग ब्राह्मी तत्व अधिक कोमल, आकर्षक एवं शीघ्र दिव्यभूत होने वाला है। ईश्वर के नर और नारी दोनों दुलारे हैं। कोई भी माता पिता निष्पक्ष, न्यायशील अपने बालकों में कन्या या पुत्र का भेदभाव नहीं करते हैं। मनु महाराज को बदनाम करने के लिए इन धर्माचार्यों ने कितना घृणोत्कार किया। मनु स्मृति से श्लोकों को निकालकर कपोल कल्पित श्लोक गढ़ दिए, जैसे कि मनु स्मृति अध्याय 9 श्लोक 18, जिसका अनुवाद है कि स्त्रियां निरिंद्रिय, इंद्रिय रहित, मंत्रा रहित, असत्य स्वरूपिणी एवं घृणित हैं। स्त्री को ढोल, गमार, शूद्र, पशु की तरह पिटने योग्य बताया है। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 15 का अर्थ है स्त्रियां स्वभाव से ही व्यभिचारिणी और चंचल चित्त, प्रेम शून्य होते हैं। उनकी बड़ी होशियारी से देखभाल करना है। इस प्रकार की स्त्रियों को धर्म, ज्ञान, ईश्वर उपासना और आत्म कल्याण से रोकने वाले प्रतिबंधों को भोले मनुष्य सनातन मान लेते हैं और उनका समर्थन करने लगते हैं। मित्रों, प्राचीन साहित्य में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि ये प्रतिबंध तो कुछ काल तक कुछ व्यक्तियों की एक सनक के प्रमाण हैं। ऐसे लोगों ने धर्म ग्रंथों में अनर्गल श्लोक ठूंस कर अपनी सनक को ऋषि प्रेरित सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। भगवान मनु ने नारी जात की महानता को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय 3 श्लोक 56 में, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या लिखा है सुनिए। स्त्रियां पूजा के योग्य हैं, महाभाग हैं, घर की दीप्ति हैं, कल्याणकारिणी हैं, धर्म कार्यों की सहायिका हैं। स्त्रियों के अधीन ही स्वर्ग है। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ उनका तिरस्कार होता है वहाँ सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। ये मनु महाराज के वचन हैं मनुवादियों के लिए। मित्रों, गरुड़ पुराण में उत्तरखंड ब्रह्मकांड अध्याय 1 श्लोक 69 में आया है कि राक्षस लोग कलयुग में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर महाभारत के 6000 श्लोकों में से अनेक श्लोकों को निकाल देंगे। उनके स्थान पर कृत्रिम श्लोक गढ़कर प्रक्षिप्त कर देंगे। यही बात माधवाचार्य ने कही है कि स्वार्थी लोग कहीं ग्रंथों के वचनों को प्रक्षिप्त कर देते हैं, कहीं निकाल देते हैं,
कहीं जानबूझकर कहीं प्रमाद से उन्हें बदल देते हैं। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथ बड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं। नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं, एक ही मुख के दो नेत्र हैं, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। दोनों अर्धांगों को मिलन से एक पूर्ण अंग बनता है। मनु महाराज कहते हैं, पुरुष अकेला नहीं होता है, किंतु स्वयं पत्नी और संतान मिलकर के पुरुष बनता है। पत्नी एक और प्रमाण लीजिए। समानो मंत्रा समिता समानो समानम समाना स चित्तमेषाम समानम मंत्र विमंत्रे व समानेन वो हविषा जुहुम। ये श्लोक ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 191 श्लोक 3 का, जिसका अनुवाद है कि हे समस्त नारियों, तुम्हारे लिए ये मंत्र समान रूप से दिए गए हैं तथा तुम्हारा विचार परस्पर रूप से समान हो। तुम्हारी सभाएं समान रूप से सबके लिए खुली रहें। तुम्हारा मन चित्त समान मिला हुआ हो। मैं तुम्हें समान रूप से मंत्रों का उपदेश करता हूँ और समान रूप से ग्रहण करने के योग्य पदार्थ देता हूँ। ऐसा हमारे मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में लिखा है। आशा करता हूँ कि ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ आदिशक्ति गायत्री अवश्य लिखें। वीडियो में साथ रहने के लिए आपको धन्यवाद। अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। जय माँ आदिशक्ति गायत्री। ओम नमः शिवाय।